स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप में से जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर इकोनॉमी को थोड़ा सा भी ट्रैक करते हैं, आपको पता होगा पिछले कुछ समय से भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। ये आप देख सकते हो, सेंसेक्स क्रॉसेस 65,000। जी हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है। निफ्टी हिट्स रिकॉर्ड हाई एज बुल्स डोमिनेट दलाल स्ट्रीट। तो इसके बारे में आपको आज डिटेल से वीडियो बना रहा हूं और बताऊंगा कि रियल रीजन क्या है, वो सारे कारण क्या है जिसकी वजह से इतनी बड़ी उछाल भारत के स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल रही है। लेट मी टेल यू, यहां पर FPI दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बड़ी मात्रा में, मतलब विदेशी पैसा बड़ी मात्रा में भारत के अंदर आ रहा है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग UPSC प्रीलिम्स का बैच लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, मतलब ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाएगा। 3 लाइव बैच स्टार्ट किए गए हैं, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और ध्यान रखिएगा, अगर आप आज ये कोर्स ले लेते हो तो यहां पर 5 जुलाई तक ऑफर है कि जो 2 बुक हैं रिनाउंड सिविल सर्विसेज के फॉर्मर IAS ऑफिसर रह चुके अनिल स्वरूप जी के 2 बुक आपको दिए जाएंगे, जो कि एथिक्स के केस स्टडी में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, देखिए दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो बाहर से पैसा आता है आप उसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो। जो बाहर के निवेशक होते हैं, विदेशी निवेशक होते हैं, एक वो होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, मतलब कि लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं, उनको कहा जाता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। मतलब कि 5 साल 10 साल वो लंबे समय तक भारत के अंदर निवेश कर रहे हैं, कैपिटल में निवेश कर रहे हैं, राइट। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए, बॉन्ड मार्केट में निवेश करने के लिए, तो उनको कहा जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। बताया जा रहा है कि अभी रिसेंट टाइम में स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, जिसकी वजह से हर दिन स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वार्टर आप देखोगे अभी 2023-24 का पहला क्वार्टर गया है, मतलब कि अप्रैल से लेकर जून के बीच में ये जो 3 महीना होता है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में लगातार आपको यहां पर उछाल देखने को मिलेगा। और इसीलिए रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है इस समय, सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी हो, हर जगह आपको उछाल देखने को मिलेगी। इनफैक्ट लास्ट 6 सेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो जो सेंसेक्स है वो लगभग 2200 पॉइंट बढ़ा है, मतलब 3.5% से ज्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ऑल्दो मैं आपको यह भी बता दूं कि ज्यादातर जो एनालिस्ट हैं वो पिछले कुछ समय से यह भी कह रहे थे कि स्टॉक मार्केट के अंदर अब उतना उछाल बचा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। लेकिन ये एनालिस्ट के द्वारा कहने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट में अभी भी आपको बड़ी उछाल देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन यहां पर सिंपल है कि आखिरकार इसका कारण क्या है, मतलब ये रिकॉर्ड हाई बार बार क्यों बन रहे हैं। देखो मेजर ड्राइवर मैंने आपको बताया, एक तो FPI हो गया, जिसका मैं डिटेल से आपको आगे बताऊंगा। फिर इसके अलावा जो ग्लोबल मार्केट है, लेट मी टेल यू, ग्लोबली भी अगर आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक मार्केट इस समय हाई पर चल रहे हैं। इसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होता है, चाहे इन्फ्लेशन की बात करें, बाकी आंकड़ों की बात करें, तो वो भी भारत का मजबूत है। और इसके साथ साथ भारत में जो इन्फ्लेशन है वो अब थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है। मतलब पिछले साल अगर आपको याद हो तो इन्फ्लेशन लगभग 7%, 8% की तरफ चला गया था, लेकिन अब उसमें लगातार गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट यहां पर एक और जो बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है US के अंदर क्या हुआ था। अमेरिका में Q1 GDP का जो ग्रोथ आया है वो लगभग 2% के पास आया है। ऑल्दो यहां पर ज्यादातर एनालिस्ट ऐसा सोच रहे थे कि ये नेगेटिव में चला जाएगा, US की जो GDP है वो नेगेटिव में जाएगी, लेकिन वो होने के मतलब कि ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ये 2% पॉजिटिव में चली गई। तो ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। US के अंदर इनफैक्ट जो जॉबलेस क्लेम है वो लगातार गिरते जा रहे हैं, मतलब कि यहां पर नौकरियां बढ़ रही हैं और इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है। तो जब US की इकोनॉमी ग्रोथ करती है ना, लेट मी टेल यू, पूरे दुनिया के अंदर आपको इसका असर देखने को मिलता है। तो जो US की इकोनॉमी जिस तरह से अचानक से उछाल आई है उसके अंदर, उसके GDP में, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट पिलर माना जा रहा है पूरे दुनिया के लिए। इसके अलावा
अब 5 और बड़े पॉजिटिव मैं अगर आपको बताऊं, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी बड़ा उछाल आ रहा है। जून के महीने का जो आंकड़ा है उसमें बताया गया 1.6 लाख करोड़ अगेन यहां पर जीएसटी कलेक्शन देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मॉनसून है वो भी बड़ा फैक्टर है भारत के अंदर, तो जून के महीने में मॉनसून में अच्छी रिकवरी हुई है। उसके पहले ऐसा लग रहा था शुरुआती दौर में कि क्या मॉनसून लेट होगा, डेफिशिएंट होगा, नहीं, यहां पर जुलाई के महीने में भी जो नॉर्मल रेन है ऐसा प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है। फिर इसके अलावा यहां पर यह बोला जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाया जा रहा था अब शायद वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ था कि यहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से लगातार दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही थी। अब इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ता है तो इसकी वजह से लोन लेना महंगा हो जाता है और इसी की वजह से जीडीपी में गिरावट आती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता। लेकिन अब यहां पर हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट पर पॉज लग जाए, वो इंटरेस्ट रेट उतना ना बढ़ाया जाए। यूएस के अंदर जीडीपी का आंकड़ा मैंने आपको बताया ये 1.3% से 2% पहुंच गया और इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है यूएस के अंदर उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। अब भारत के अगर मैं आपको स्टॉक मार्केट के अंदर बात करूं वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी उछाल देखने को मिल रही है, वो है आपका एनर्जी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर जो बैंक्स वगैरह हो गए, मेटल हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, वहां पर स्टॉक मार्केट में बताया जा रहा है कि अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी बड़ा पुश मिला है क्योंकि अगर आप आंकड़ा देखोगे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का वो भी अच्छे रिकॉर्ड पर चल रहा है, लगभग 57.8, मतलब कि अगर 50 के ऊपर होता है ये पीएमआई इंडेक्स तो वो पॉजिटिव को दिखाता है। तो ये 57.8 चल रहा है जो कि कॉन्फिडेंस देता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो इसका मतलब ग्रोथ होगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा भारत का। लेकिन अब मैं आता हूं कि एक सबसे बड़ा कारण इसका, देखो मैंने हमेशा से ये चीज कहा है जब भी मैं कोई स्टॉक मार्केट पर वीडियो बनाता हूं कि हमेशा आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को ट्रैक करते रहना चाहिए क्योंकि ज्यादातर समय यही देखने को मिला है कि जब भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा भारत में आता है, स्टॉक मार्केट में लगता है, तो भारत के स्टॉक मार्केट लगातार बढ़ने लगते हैं, फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकालने लग जाते हैं स्टॉक मार्केट से तो अचानक से वो फिर गिरावट आने लगती है, तो उसको भी रोकना मुश्किल हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि एफपीआईज जो होते हैं ना वो बड़ी मात्रा में, मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा अभी, आप देख सकते हो कि जो पहला क्वार्टर गया है अप्रैल से जून तक का जिसमें उछाल देखने को मिली है 10% की सेंसेक्स के अंदर, तो उस समय ये पहले क्वार्टर में आप देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया लगभग 1.02 लाख करोड़ का, मतलब 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का पैसा उन्होंने भारत के स्टॉक मार्केट में डाला। तो जब भी अगर स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी बाइंग आएगी, इतनी बड़ा पैसा लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वहां पर स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। वही चीज हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं अभी जो जून 30 गया है ना, 30 ऑफ जून, यहां पर तो रिकॉर्ड पैसा आया, एक दिन के अंदर 14,000 करोड़ पैसा एफपीआई के माध्यम से आया है। और लगातार आप देखोगे मतलब कि जो पहला क्वार्टर रहा है तो एवरेज डेली बेसिस पर आप देख सकते हैं कि 1100 करोड़ रुपए एफपीआईज के द्वारा लगाया गया है। इनफैक्ट जून के महीने में आप देख सकते हो खाली जून के महीने में एफपीआईज ने 47,000 करोड़ का पैसा लगाया है विच इज हाईएस्ट सिंस अगस्त 2022। अगस्त 2022 में मैं आपको बता दूं 51,000 करोड़ रुपए लगाया गया था, लेकिन उसके बाद से लेकर अब जून में 47,000 करोड़ लगाया गया है। अब देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारत में क्यों पैसा लगा रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही थी अब उसमें रुकावट आ जाएगी। आपको पता ही होगा कोविड के दौरान जो आरबीआई है उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है जिसको पॉलिसी रेट कहा जाता है या फिर रेपो रेट कहा जाता है वो आपका 4% पर ले आए थे, बहुत सस्ता कर दिया था लोन वगैरह। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में पिछले एक साल में इसको बढ़ाकर 6.5% पर ले आए हैं। लेकिन अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का ऐसा मानना है कि ये जो 6.5% है यहीं पर रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। आप देख सकते हो मई महीने का जो आंकड़ा आया था इन्फ्लेशन का वो 4.2% था। तो इसकी वजह से यह सबसे बड़ा कारण है, विदेशी पैसा भारतीय बाजार में आ रहा है, यह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से यह आपको उछाल देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा क्या हुआ है ना कि जब भी बाहर से डॉलर आता है, भारत के अंदर पैसा आता है, तो वो किसको मजबूती देगा? वो मजबूती देगा हमारे रुपी को। आपने देखा होगा कि 82 को ब्रीच करके 83 की तरफ बढ़ रहा था, $1 = 83 हो रहा था रुपी अगर हम देखें। लेकिन ये जून के महीने में आप देख सकते हो ये जो आपका पैसा आया है, डॉलर्स आए हैं भारत में,
में, इसकी वजह से ये रूपी भी कंट्रोल में आ गया है और आप देख सकते हो ये 82 के नीचे इस समय चला गया है। मतलब कि रूपी को भी मजबूती मिली है क्योंकि इतना पैसा भारत के अंदर आया। अब क्वेश्चन यहां पर यह है, कई लोग आप में से पूछ सकते हैं कि क्या सिर्फ बाहर से ही पैसा आ रहा है, हमारे जो देश के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या कर रहे हैं? देखो मैं बात कर रहा हूं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की। अब जब हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो भारत के स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा लगाया जाता है इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो पैसा नहीं लगा रहे हैं? ये बात सही है। देखिए क्या हो रहा है कि एफपीआईज ने अभी बहुत सारा पैसा जब लगाया है तो हमारी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे एलआईसी की बात करिए, बाकी इंश्योरेंस कंपनीज की बात करिए, म्यूचुअल फंड्स की बात करिए, वो लोग उतना एक्टिव नहीं है। इनफैक्ट यहां पर उन्होंने बेचा है, एफपीआईज ने बहुत सारा शेयर्स खरीदा है लेकिन हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बेचा है। जैसे कि आप देख सकते हो 3 जुलाई को एफपीआई ने करीब 2000 करोड़ का स्टॉक्स खरीदा था, वहीं जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने 337 करोड़ का स्टॉक जो है वो बेचा था। मतलब कि अक्सर ये देखने को मिलता है और ये हमेशा से अगर आप थोड़ा सा देखोगे आंकड़ा तो अक्सर देखने को मिलेगा कि जब भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं विदेशी, जब वो स्टॉक्स को खरीदते हैं भारत के स्टॉक मार्केट में, तब यहाँ पर जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो उसको बेचते हैं, मतलब कि स्टॉक मार्केट में सेल करना स्टार्ट करते हैं। और जब यहाँ पर एफपीआईज सेल करते हैं तब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, स्टॉक्स को खरीदना स्टार्ट करते हैं। और ऐसा करने से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी फायदा भी हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, पिछला जो क्वार्टर आप देखोगे जनवरी से मार्च का 2023 वाला, वो अगर आप देखिए तो डीआईआईज ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 83,000 करोड़ की परचेजिंग की थी, वहीं एफपीआईज ने स्टॉक का बेचा था लगभग 50,000 करोड़ था। तो उस समय एफपीआईज बेच रहे थे और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे थे। और अभी क्या हुआ है, यहां पर एफपीआईज खरीद रहे हैं बड़ी मात्रा में और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं। अब देखना होगा, बट अक्सर ये देखने को मिला है कि जब भी एफपीआईज खरीदते हैं ना तो बढ़ता ही है और जब भी एफपीआईज बेचते हैं तो वो गिरता ही है। अक्सर इस तरह की देखने को मिली है। खैर जो भी है, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, बहुत से लोग जो छोटा छोटा पैसा लगाते रहते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि स्टॉक मार्केट हाई पर चला गया है तो बहुत दुविधा हो गई है कि अब करें क्या। देखो एक क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, और सबसे ज्यादा पैसा यही लोग होते हैं। देखो चाहे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये हमेशा अपना पैसा बनाते ही हैं। पैसा कौन लूज करता है ज्यादातर? आप देखोगे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना वो अपना पैसा काफी लूज करते हैं, क्योंकि एक मानसिक प्रवृत्ति होती है। मैंने देखा है अक्सर, जब भी पूछो, अभी आज के डेट में आप किसी से पूछोगे तो कहेगा स्टॉक मार्केट तो बड़ा हाई पर चल रहा है तो चलो पैसा लगा देते हैं। और जब भी आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो लोग अपना स्टॉक सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है ना कि इसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा बहुत लूज करते हैं। अभी क्या स्टॉक मार्केट इतना हाई पर चला गया है कि यहां से कभी भी एक बड़ी गिरावट आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम क्रैश हो जाएगा मार्केट, लेकिन इस समय ओवर बाइंग हो गई है, ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। यहां पर जिन्होंने जो एसआईपी लगाते हैं, मैं उनका हमेशा स्वागत करता हूं। जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, कहने का मतलब कि हर महीने आप कुछ कुछ पैसा डालते हो, वो लोग जो डाल रहे हैं डालते रहें। लेकिन जो एक बार लमसम में खूब सारा पैसा लगा देते हैं, शायद वो अभी समय शायद हो सकता है चला गया हो। यहां से अगर कुछ करेक्शन आता है थोड़ा तो वहां पर फिर पैसा लगाया जा सकता है। तो एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। हमेशा जब स्टॉक मार्केट एकदम पूरे हाई पर चल रहा हो तब उस समय बहुत सारा पैसा, मैं ये नहीं कह रहा हूं मत लगाओ, लगाना चाहिए, लेकिन सोच समझ के लगाना चाहिए। स्पेसिफिक स्टॉक में लगाना चाहिए। अपने जो पार्टनर हैं, जो गाइड हैं, जो भी आपके एक्सपर्ट से आप चर्चा करते हो, उनसे आप पूछ कर लगा सकते हैं। तो ये इस समय सिनेरियो देखने को मिलेगा। कॉशियस रहने का समय है इस समय, क्योंकि स्टॉक मार्केट एकदम हाई पर चल रहा है। कभी भी यहां से थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि आरबीआई के द्वारा एक फैसिलिटी दी जाती है जिसका नाम है वेज एंड मींस एडवांसेस। अक्सर ये न्यूज में रहता है। क्या आप बता सकते हो कि इसका फायदा कौन उठाता है? ये जो फैसिलिटी है वो किन के लिए है? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट कोई भी कोर्स लेने पर। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।